आइए आज हम अध्ययन करते हैं प्रकाश के बारे में। ठीक है, जो कि कक्षा 10 में भी दिया गया है और 12 में भी दिया गया है। प्रकाश होता क्या चीज़ है? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या होगा? अगर प्रकाश ना रहे तब क्या होता है? अगर प्रकाश इस वातावरण में जिसको देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग को जो दिखाई देता है वह दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि प्रकाश ना होता तो हम एक अंधे की भांति बने रहते। क्या होता? हम एक अंधे की भांति बने होते। जिस तरीके से एक मनुष्य अंधा होता है तो अंधा व्यक्ति जब चलता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि हमारे सामने कोई खड़ा है या नहीं, कोई है या नहीं, हमारे सामने क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता चलता उस व्यक्ति को, यानी जो अंधा होता है। ठीक है, तो हमको दिखाई कैसे देता है? दिखता तो नेत्र से है, लेकिन दिखता तो नेत्र से है, लेकिन प्रकाश के कारण दिखता है, क्योंकि प्रकाश जब हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा मेन टॉपिक यही थी, प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रकाश के लक्षण क्या क्या होते हैं। प्रकाश के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए बेटा, पहली बात तो ये, जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गति करता है। क्या करता है? जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, और सुनिएगा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। और देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन क्या चीज है? देखिए बेटा, जैसे कोई चीज समतल दर्पण से टकराती है, कोई प्रकाश किरणें समतल से टकराती हैं, तो टकराने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्शन हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती हैं। कब? या तो यह जो तल है यह पालिशदार हो, या तो यह तल पालिशदार हो या फिर चिकना हो। ठीक है, या पालिशदार हो या चिकना हो। तो कहेंगे कि कहीं पर पृथ्वी पर पठार है, कहीं पहाड़ है, तो वहां से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? ठीक है, तो हमारी पृथ्वी पर भी प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसी बात नहीं कि वहां पर परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन वहां पर भी होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है। अब जब प्रकाश का परावर्तन होता है, दूसरी पॉइंट आगे बन गई। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे आपका होता है जल। देखिए, अगर आपका इधर जल है, ठीक है ना, और ये रहा आपका निर्वात, ये आपका इधर जल है और इधर क्या है? निर्वात। क्या है? निर्वात। अब दिक्कत क्या होती है यहाँ पर? निर्वात। देखिएगा, निर्वात क्या होता है? यानी कि पृथ्वी की यदि ऊपर की सतह जो जहां पर हवा है, ठीक है ना, यहाँ तो मान लो वायु है, लेकिन इसके ऊपर ऐसी इसी एक कंडीशन आ जाती है जहां पर ना कोई टेम्परेचर होता है ना ही वायु रहती है। ठीक है, तो कुछ स्थान ऐसे उसी मतलब जहां पर ना टेम्परेचर हो ना वायु, उससे हम लोग निर्वात कहते हैं। वहां पर कुछ नहीं होता। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। अब देखिए, इधर क्या है? निर्वात है, इधर क्या है? जल है। प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर आती हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, वह थोड़ा सा जाना इस रास्ते से चाहिए, लेकिन चला क्या जाता है? इधर। यानी ये पॉइंट क्या है? ये प्रकाश की किरण है। क्या है? प्रकाश की किरण। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है क्या होता है? प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि निर्वात से जल में, यानी कि यहाँ पे क्या है? वायु है। क्या है? वायु है, यानी कि हवा हम लोग कह सकते हैं, यानी यहाँ क्या है? वायु है। वायु, यहाँ पर वायु है। ये क्या है? ये आपका जल है। तो वायु से जब जल में प्रकाश की किरण जाती है तो वह थोड़ा अभिलंब की तरफ, ये जो अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है,
क्या होता है, अभिलंब तरफ झुक जाती है। लेकिन प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वायु की अपेक्षा जल में धीमी होती है। यानी वायु में प्रकाश क्या होता है, तेजी से गमन कर सकता है, लेकिन जल में प्रकाश क्या होता है, स्लो मोशन हो जाता है। तो यह आपको बता दिया जाए कि देखिए यहाँ और यह, यानी कि एक हमारा होता है सघन माध्यम, एक हमारा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, जहां पर प्रकाश तीव्र से जाए, यानी कि जहां पर प्रकाश क्या हो जाए, तीव्र से जाए, यानी कि तेजी के साथ गमन कर जाए, वहां क्या होता है, हमारा प्रकाश विरल होता है। विरल मतलब कि दूर दूर, ठीक है ना, यानी प्रकाश विरल नहीं होता, प्रकाश जो माध्यम यानी कि जो वायु है, वहां की वायु जो कण है वो दूर दूर है, ठीक है ना, तो वह होता है विरल। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए गंजा है, उसके सर में एक दो बाल कहीं से उग गए हों, तो वह हो जाता है आपका विरल। अगर वही जैसे हम लोगों का है, ठीक है, तो यह होता है सघन, ठीक है, वह हो गया विरल, यह हो गया सघन, ठीक है। तो जल क्या हो गया, जल आपका और वायु, तो वायु हो जाता है विरल और जल क्या हो जाता है, सघन, क्योंकि जल में प्रकाश की मात्रा धीमी हो जाती है, वायु में प्रकाश की मात्रा तेज रहती है, ठीक है। अब आइए देखिए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं प्रकाश के लक्षण क्या क्या है। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है जानते हैं, 3.0 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी इसको हम लिख सकते हैं लगभग अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड, इतना उसका वेग होता है। किसका, प्रकाश का। प्रकाश को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, सी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यह हो गया प्रकाश और प्रकाश के लक्षण, ठीक है। और वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में।